हेलो, वेलकम टू माय चैनल माय गाइडपीडिया। मैं आपके लिए 15th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके लाई हूँ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है वो। जैसा कि आप जानते हैं, एचबी, टीएलसी, डीएलसी और प्लेटलेट काउंट सीबीसी टेस्ट का ही एक पार्ट है। तो आपको डीएलसी कैसे करते हैं और डीएलसी की फुल फॉर्म क्या है, आपको कैसे टेस्ट लगाना है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशंस अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएलसी की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएलसी की फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सेल्स को डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको सेल्स को पहचानना है अलग अलग तरह से उनकी मॉर्फोलॉजी और साइज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम डिफरेंशियल काउंट करते कैसे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डीएलसी को परसेंटेज में देते हैं। तो परसेंटेज का अर्थ है कि आपको 100 सेल्स काउंट करने हैं और 100 में से पर्टिकुलर एक तरह का सेल हमें कितने हमने काउंट किए हैं उसको हमें परसेंटेज में देना है। और टोटल सेल काउंट जो है हमारा 100 सेल्स होना चाहिए। डिफरेंशियल के बाद आता है कि हम एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सेल्स कैसे काउंट करते हैं। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सेल्स का मतलब है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो है उसमें से हमारे पर्टिकुलर एक तरह के सेल्स जो हमने परसेंटेज में काउंट किए हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। जैसे आप लोगों को पता है AEC एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, ANC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, ALC एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट। तो इसमें हम 100 सेल्स में जितने पर्टिकुलर सेल्स काउंट करते हैं, जैसे कि हमने न्यूट्रोफिल काउंट किए, 100 में से हमारे 40% न्यूट्रोफिल्स आए हैं और हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 10,000 है। तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ANC 4000 हो जाएगा। मतलब 100 में हमें 40 सेल्स न्यूट्रोफिल मिले हैं, तो हमें 10,000 में कितने हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसी भी पर्टिकुलर सेल की काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये मोर देन हाफ मीन्स 40 to 80% होते हैं हमारे सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स के। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब जानते हैं न्यूट्रोफिल्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में। न्यूट्रोफिल्स का एवरेज डायमीटर 12 to 14 माइक्रोन होता है और इनकी 3 से 5 लोब्स होती हैं और ये आपस में कनेक्टेड होती हैं क्रोमेटिन स्ट्रैंड से। का सेगमेंटेड न्यूक्लियस होता है और स्टेनिंग के बाद साइटोप्लाज्म जो न्यूट्रोफिल का है वो पेल पिंक कलर का दिखाई देता है और साथ में ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देते हैं। अब जानते हैं न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल रेंज 40 to 80% होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट भी वाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार है और मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स साइज में रेड ब्लड सेल्स के बराबर होते हैं। लिम्फोसाइट्स का डार्क न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइट का साइटोप्लाज्म हमें थिन रिम जैसा दिखाई देता है। न्यूक्लियाई लिम्फोसाइट का यूनिफॉर्म होता है साइज में और होमोजीनियस क्रोमेटिन होता है और कुछ हमें न्यूक्लियस पे इसकी पेरिफेरी पे क्लम्पिंग सी दिखाई देती है। साइज लिम्फोसाइट का आरबीसी के बराबर होता है या हम कह सकते हैं 7 to 9 माइक्रोन होता है। लेकिन 10% जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो साइज में बड़े भी होते हैं। जो बड़े लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 10 to 15 माइक्रोन होते हैं साइज में और हमें उनका जो साइटोप्लाज्म है ब्लू कलर का दिखाई देता है और ये छोटे लिम्फोसाइट्स के कंपैरिजन में
थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। इसके बाद लिम्फोसाइट की मॉर्फोलॉजी के बाद क्वेश्चन आता है कि लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल रेंज क्या है। तो लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल रेंज होती है 20 to 40%। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट के बाद थर्ड सेल है मोनोसाइट्स। तो आप जानते हैं मोनोसाइट्स क्या होते हैं। मोनोसाइट्स साइज में सबसे बड़ा सेल होता है और जो कि 15 to 18 माइक्रोन जिसका डायमीटर होता है। जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का वो लार्ज होता है, कर्व्ड होता है और हॉर्स शू शेप में होता है। मोनोसाइट के न्यूक्लियस में सेगमेंटेशन नहीं होती है और जो साइटोप्लाज्म है मोनोसाइट का वो ब्लूइश ग्रे कलर का होता है और उसमें कई बार, वैसे ये एक ग्रेन्युलोसाइट कहलाते हैं, कई बार बहुत फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। मोनोसाइट की मॉर्फोलॉजी के बाद क्वेश्चन आता है कि मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो मोनोसाइट्स की नॉर्मल रेंज 2 to 10% है। अब फोर्थ सेल आता है हमारा व्हाट आर द इस्नोफिल्स। साइज इस्नोफिल का 12 to 17 माइक्रोन होता है और इसमें हमें मेनली 2 लोब्स दिखाई देती हैं जो हमें स्पेक्स या हम जो चश्मा लगाते हैं वैसी सी दिखती हैं। जो इस्नोफिल का साइटोप्लाज्म है उसमें ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं जो काफ़ी हमें आसानी से समझ आ जाते हैं और इन ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स में साइटोप्लाज्म छुप सा जाता है। नॉर्मल रेंज इस्नोफिल की क्या होती है। नॉर्मल रेंज इस्नोफिल की 2 to 6% है। अब फिफ्थ सेल आता है बेसोफिल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स लार्ज होते हैं और वेरिएबल होते हैं साइज में और इनके ब्लू ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स हमें दिखाई देते। साइटोप्लाज्म में जो ब्लू ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस को ऑब्स्क्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स की नॉर्मल रेंज बहुत ही लेस होते हैं, मतलब ये इनकी नॉर्मल रेंज है लेस देन 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ANC। ANC है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को कैसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज AEC। तो AEC की फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इस्नोफिल। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने इससे पहले भी आपके लिए 2 वीडियोस TLC और प्लेटलेट मैनुअल काउंट कैसे करें बनाइए, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।